हेलो दोस्तों, आज मैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसका समरी आज मैं बताने जा रहा हूँ। ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर ये समरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं समरी स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो नाउ मतलब होता है अब, लिप्स मतलब होता है पत्तियां, फॉलिंग मतलब होता है गिरना और फास्ट मतलब तेजी से। यानी इस पोएम का नाम है अब पत्तियां तेजी से गिर रही है। चलिए ये अब क्लियर हो गया कि इस चैप्टर का नाम है अब पत्तियां तेजी से गिरने लगी। अब इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ पोएम। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट एक कविता है, हैज बीन कंपोज्ड बाय ग्रेट पोएट W.H. ऑडेन, जो महान कवि W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है, कंपोज किया गया है। इसमें आए क्या कहते हैं कवि कि ही वाज अ विगोरस पोएट, ही वाज अ विगोरस पोएट। अब दोस्तों जानना है कि विगोरस का मतलब क्या होता है। तो विगोरस का मतलब होता है ओजस्वी। तो ये एक ओजस्वी कवि थे, इस ड्रामेटिस्ट भी थे। अब जानना है ड्रामेटिस्ट किसे कहते हैं। तो जो इंग्लिश में ड्रामा लिखते हैं उन्हें ड्रामेटिस्ट कहते हैं। क्रिटिक, ये आलोचक भी थे। ट्रांसलेटर, ये जो है अनुवाद वेत्ता भी थे। एडिटर, और ये एक संपादक भी थे। एंड ऑल्सो विनर ऑफ पुलित्जर प्राइज इन 1948। और ये जो है 1948 में पुलित्जर प्राइज भी प्राप्त कर चुके हैं, जीत चुके हैं। तो दोस्तों जानना है कि ये कितने महान कवि थे। देखिए कि ये एक ओजस्वी कवि भी थे, वे एक ड्रामेटिस्ट भी थे, वे एक क्रिटिक भी थे, ट्रांसलेटर भी थे, एडिटर भी थे, और इसके बाद पुलित्जर प्राइज विनर भी थे, जो इन्हें 1948 में पुलित्जर प्राइज पाए थे। अब कहना है इन्हीं बातों के साथ मैं आगे समरी को स्टार्ट करता हूं। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब्स, इस कविता में कवि वर्णन करते हैं। डिस्क्राइब मतलब दोस्तों होता है वर्णन करना। तो इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन मतलब होता है निराशा। फ्रस्ट्रेशन मतलब होता है निराशा। तो इस कविता में कवि मानव के जीवन में जो निराशा पाया जाता है उसका वर्णन कर रहे हैं। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ती तेजी से गिर रही है। फास्ट इज अ सॉन्ग ऑफ ब्यूटीफुल सीजन। यह जो है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट एक सुंदर ऋतु का कविता है, सुंदर ऋतु का गीत है। इट इज अ सिंपल पोएम अबाउट नेचर। यह एक प्रकृति के बारे में बहुत ही साधारण कविता है। ही सेड दैट, वह कहते हैं कि कौन, तो W.H. ऑडेन। ही सेड दैट, वह कहते हैं कि व्हेन दिस सीजन कम्स, जब यह ऋतु आती है, द लिव्स स्टार्ट टू फॉलिंग फास्ट, तो पत्तियां दोस्तों तेजी से गिरने लगती है, तेजी से झड़ने लगती है। इट्स ब्रांचेज, ब्रांचेज मतलब होता है शाखाएं, डालियां। तो इट्स ब्रांचेज एंड सम स्मॉल ब्रांचेज स्टार्ट टू कम आउट। दोस्तों जब पतझड़ मौसम आता है, ऋतु आती है, तो उस समय पेड़ की पूरे पत्तियां गिर जाती है। इसके बाद उसके डाली से छोटे छोटे शाखाएं निकलते हैं और वही शाखा आगे चल के
पत्तियां उसमें देती है। तो कवि यहाँ कहते हैं कि इट्स ब्रांचेज एंड सम स्मॉल ब्रांचेज स्टार्ट टू कम आउट। जब पत्ती गिर जाती है तो धीरे धीरे उसके शाखाएं में से निकलने लगती है। द पोएट W.H. Auden wants to say that, कवि W.H. Auden कहना चाहते हैं कि इन दिस सीजन, इस मौसम में, इस ऋतु में, ऑल द ब्रांचेज ऑफ ट्री आर लीफलेस। कवि कहते हैं कि इस मौसम में सभी पौधे जो होते हैं पत्ती रहित हो जाते हैं, पत्ती विहीन हो जाते हैं, पतझड़ में सारी पत्ता गिर जाते हैं। द वंडरफुल, अब यहाँ दोस्तों जाना है, वंडरफुल मतलब होता है आश्चर्यजनक। यहाँ द वंडरफुल बर्ड नाइटिंगल, नाइटिंगल मतलब होता है बुलबुल। तो कवि कहते हैं कि द वंडरफुल बर्ड नाइटिंगल बिकम डम्ब, डम्ब मतलब होता है गूंगा, टू सी दिस सीजन। यहाँ कवि कहते हैं कि आश्चर्यजनक पक्षी बुलबुल जो है इस सीजन को देख के गूंगा हो जाता है, इस सीजन को देखकर गूंगा हो जाता है। ऑल द ट्रीज बिकम लीफलेस, और सारे पौधे जो होते हैं वो पत्ता विहीन हो जाते हैं, पत्ती रहित हो जाते हैं। ये एक मौसम होता है जिसमें सभी पत्ते अपने पुराने पत्ते को छोड़ देते हैं और फिर उससे मौसम समाप्त होने के बाद फिर नई पत्ती उस पौधे में लग जाते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट सेज दैट, इस कविता में कवि कहते हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कविता में कवि कहते हैं कि इट मीन्स, इसका मतलब है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर गोइंग टुवर्ड डेथ वेरी फास्ट। यहाँ कवि कहते हैं कि जिस तरह पत्तियां पेड़ को छोड़ देती है समय के अनुसार, सीजन के अनुसार, वो पुराने पत्ती को छोड़ देती है और नई पत्ती आ जाती है, उसी तरह कवि कहते हैं कि मनुष्य, इसका मतलब है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर गोइंग टुवर्ड डेथ वेरी फास्ट। उस पत्ती की तरह सभी मनुष्य मृत्यु की ओर काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। द पीपुल हु आर टुडे विल डाई टुमारो। कवि कहते हैं कि जो लोग आज हैं वो कल मरेंगे, वह कल जरूर मरेंगे। तो हमें कवि इस कविता के माध्यम से बताना चाहे हैं कि जिस तरह पत्ती जो है पौधे को समय के अनुसार छोड़ देती है, पेड़ पत्ती विहीन हो जाती है, उसी तरह मनुष्य को भी एक समय के अनुसार उसे प्राण त्यागना पड़ता है। जिस तरह यहाँ पेड़ जो है पत्ती को गिरा देती है, उसी तरह मनुष्य के शरीर से प्राण निकल जाते हैं। यानी इस कविता का मतलब है कि जिस तरह पत्ती समय के अनुसार गिर जाती है, उसी तरह मनुष्य भी एक समय के अनुसार बिखर जाता है, मर जाता है।